सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में कुरथा, बरवाला और सुडानी तीनों का संपूर्ण खुलासा है। और भगत भाइयों, ये सीनियर एडवोकेट बिहार के शशि भूषण दास जी परमात्मा की देव हुई है, जो ये आज पुस्तक अपने बीच में मिली है। भगत भाइयों, तो हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है भगत भाइयों, कि इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़ें। भगत भाइयों, इस पुस्तक को जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं ना, भगत भाइयों, सब कोऑर्डिनेटरों ने पढ़ लिया। भगत भाइयों, इस पुस्तक को श्री हुड्डा ने पढ़ ली, भगत भाइयों, महेंद्र ने पढ़ ली, राज कपूर ने पढ़ ली, राम कुमार ढाका ने पढ़ ली, अजीत ने पढ़ ली, टोटल कोऑर्डिनेटर ने पढ़ लिया। भगत भाइयों, आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, आप मत पढ़ना, आपका नाम खंड हो जाएगा। भगत भाइयों, जब संजीव हुड्डा ने कहा था कि इस पुस्तक को मैं गलत सिद्ध कर दूंगा, तो उसको डिबेट के लिए बोला था, उसके बाद क्यों निकल गई, उसको बोलो डिबेट करने के लिए हम तैयार है। शशि भूषण दास जी ने 25/2/24 को डिबेट के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन सब मैनेजमेंट गुंडों के हवा निकल गई थी। भगत भाइयों, इसलिए भगत भाइयों, हमारे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर संत रामपाल जी महाराज को बाहर जाना है तो इस पुस्तक को आपको एक बार अवश्य पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये RSS के गुंडों और RSS के गुंडे ही हत्यारे और बलात्कारी हैं। संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने आजीवन कारावास करवाया भगत भाइयों, और इन लोगों ने ही देशद्रोह का मुकदमा लगाया भगत भाइयों, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को फांसी का प्रावधान है। भगत भाइयों, बरवाल कांड को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरा प्रयास किया था, लेकिन इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को, जब तक 5 महीने और 1 बच्चे की हत्या नहीं हुई थी, जब तक इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं करने दिया, और जब 5 महीने और 1 बच्चे की हत्या होगी भगत भाइयों, उसके बाद में ये खुद भाग गए, पुलिस की गाड़ियों पर चढ़कर भाग गए। ये मिले, इन लोगों से मिले भगत भाइयों, ठीक है ना, वो सब भागे। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया और आजीवन कारावास हो गया, सश्रम मरते दम तक, और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। और बरवाला कांड को रोकने के लिए भगत भाइयों, प्रशासन ने बहुत कोशिश प्रयास किया था, लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। बरवाला कांड को रोकने के लिए प्रशासन का प्रयास, बरवाला कांड को रोकने के लिए हरियाणा प्रशासन ने काफ़ी प्रयास किया। सरकार ने एयर एम्बुलेंस अर्थात हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया करवाने के लिए भी कहा था, भाई संत रामपाल जी महाराज को हम हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे और हेलीकॉप्टर से वापस छोड़ देंगे, लेकिन इन लोगों को मंजूरी नहीं हुई। इनको पता है कि अगर ये मतलब यहाँ पर हत्या नहीं हुई तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाएंगे और इन लोगों की मशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये तो भगत भाइयों मठाधीश बनना चाह रहे थे। मठाधीश, ये तो गुरुवाई करना चाहते थे भगत भाइयों। इन लोगों ने पहले भी कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जब 6 में जेल गए थे और संत रामपाल जी 8 में वापस आए थे, वो भी पर्सनल बॉन्ड पर छूटे थे भगत भाइयों। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने जमानत नहीं कराई थी, पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए थे भगत भाइयों ये, ठीक है ना। तो हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर से वापस छोड़ देंगे भगत भाई, लेकिन इन लोगों को ये पता था कि अगर संत रामपाल जी महाराज हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे तो ये संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाएंगे भगत भाइयों। हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया करवाने के लिए भी कहा था कि हम संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में पेशी करवाकर उन्हें वापस आश्रम में छोड़ देंगे। साथ ही सरकार ने अपने प्रतिनिधि भी समझौते के लिए आश्रम में गुरुजी से मिलने के लिए भेजे थे भगत भाइयों, भी कैसे भी ये कांड न हो, लेकिन महेंद्र ने उन्हें गुरुजी से नहीं मिलने दिया और आश्रम के शंका समाधान वाले कमरे से ही बातचीत करके बाहर निकाल दिया भगत भाइयों। जबकि 2008 से महेंद्र भगोड़ा था और वो शंका समाधान करता था सरकार के नाक के नीचे। क्या सरकार को पता नहीं था? लेकिन सरकार के भगत भाइयों, राम कुमार ढाका कह रहा था कि हमारी मिली भगत है। इसके अलावा धर्मगुरुओं रविशंकर ने भी गुरुजी से बात करने चाहिए थी, लेकिन गद्दार महेंद्र ने गुरुजी से बात ना करवाकर उन्हें अनदेखा कर दिया भगत भाइयों। जो मैं भगत भाइयों वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसका मेरे पास में एक प्रमाण है। और महेंद्र का मीडिया को झूठा बयान देना इतना ही नहीं, 20 साल से भक्ति की आड़ में भगत बनने का नाटक कर रहे महेंद्र ने वह आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने सरेआम मीडिया को झूठ बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में नहीं है। हमने परसों उन्हें अच्छे इलाज के लिए बाहर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। महेंद्र व राज कपूर
ये भगत भाइयों महेंद्र राजकुमार कपूर का मेरे पास में वीडियो है। किसी भाई को चाहिए तो 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं भगत भाइयों। 18 नवंबर 2014 को काला दिन, आखिरकार 18 नवंबर 2014 की दोपहर को पुलिस प्रशासन में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो के बीच भीषण टकराव हो गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भगत पुलिस के जवान घायल हुए और आश्रम की तरफ से 5 महिला, एक भगत व बच्चे की सहित 6 मौत हुई। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के षड्यंत्र के चलते सतलोक आश्रम बरवाला भारत सहित पूरे विश्व में निंदा व बदनामी का भीषण संत रामपाल जी महाराज पर यह दाग लगा दिया इन गुंडों ने भगत भाइयों। गुरुजी पर हर तरह के घटिया लक्षण लगाए गए तथा न्यायालय के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया भगत भाइयों। अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपनी मसा के अंदर सफल हुए। इन लोगों की यही मसा थी भगत भाइयों कि हम संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा दें। जब 6 हत्या हो गई उसके बाद में इन लोगों ने क्या काम किया, बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज उस कमरे के अंदर है और प्रशासन ने जाके उन संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों गिरफ्तार कर लिया और ये सब भाग गए। ठीक है ना। तो बरवाला कांड करवाने में भगत भाइयों RSS गुंडों का ही हाथ था, मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट गुंडों का और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों का। तो भगत भाइयों मैं आपको वीडियो सच्चाई से अवगत कराता रहूँगा। आप वीडियो देखते रहना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब देवबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।